हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्या करेंगे, टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो 9 से 10 वाला पेपर हुआ था उसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि टीआरई 3 का डेटा स्ट्रक्चर छोड़ नहीं दिए, नेक्स्ट क्लास में किसी दिन करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा था नहीं, टीआरई 3 में बहुत ही लो अमाउंट ऑफ क्वेश्चन था, तो हम सोचे कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन जमा करके एक साथ करवाएंगे तो थोड़ा मज़ा भी आएगा, है ना। क्योंकि छोटा छोटा वीडियो देंगे फिर आप कहिएगा टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं। अच्छे से चीज़ें करवाना चाहते हैं, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो वो चीज़ें। अरे हाँ, एक चीज़ और, आप लोग इतना मतलब क्या बोले आप लोगों से, जब प्राइस रहता है, ऑफर चलता रहता है, तब तो आप लोग आज नहीं कल लेंगे, कल नहीं परसों लेंगे, वो कहानी करते हैं। और जैसे ही ऑफर कूपन कोड एक्सपायर होता है, फिर रात में भी एक एक दो दो बजे मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं कि सर वो ऑफर एक्टिव कर दीजिए ना प्लीज। ये कौन सा कहानी है भैया, हैं? रात को 2 बजे कौन कॉल उठाएगा? नंबर दिए तो गलत दुरुपयोग मत कीजिए, लेना है तो दिन में लिया कीजिए भाई। कोई दिक्कत हो कोर्स से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड, डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए। रात में 2 बजे में कॉल करने का क्या जरूरत है? व्हाट्सएप जिंदाबाद है, नंबर स्क्रीन पे है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि रात में कोई बात करने वाला नहीं रहा तो हमको कॉल लगा दीजिएगा, हैं? चलिए शुरू करें। और कर दिए हैं, कोर्स का प्राइस 5 तारीख तक वही रहेगा, 399 ही रहेगा। ठीक है, जाके देख लीजिएगा। और टीआरई 4 जो कूपन कोड है वो एक्टिव है, अभी जिसको लेना होगा ले लीजिएगा। 5 तारीख तक रहेगा। देखते हैं आप लोग कब ज़्यादा रहा कि नहीं, रिजल्ट आने दीजिए, तब तक भी रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा के चक्कर में कोर्स वोर्स से दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये तो हम देखें कि दूसरे लोग एकदम टिक चुके हैं कि नहीं आप तो 600 700 800 रुपये लेंगे, तो हम भी सोचे कि चलो ठीक है देखते हैं, बाकी कोई वैसी वाली बात नहीं है। ठीक है, पैसा कमाना अभी उद्देश्य नहीं है, अभी लोगों को जोड़ना मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो यही प्राइस अभी रखें, 5 तारीख तक देखते हैं। फिर भी कोई अगर दिक्कत किसी को आएगा कि नहीं भैया हमको तो 399 में ही दे दीजिए, अगर प्राइस बढ़ भी गया तो पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। जो भी होगा आप लोगों के फेवर में ही चीज़ें होगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़े। और एक चीज लोग थोड़े से परेशान है कि लाइव क्लास जब लीजिएगा, अभी तो नहीं ले रहे हैं, 18 दिसंबर से लाइव क्लास चलेगा, तो क्या लाइव क्लास वाला वीडियो बाद में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। वो लाइव क्लास जब तक रहेगा ठीक है, उसके बाद जैसे लाइव कंप्लीट होगा उसके 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो वीडियो ऑटोमेटिक आपके वीडियो सेक्शन में दिखने लग जाता है, तो परेशान मत होइएगा। साथ साथ आईफोन के लिए भी सिस्टम है, आईफोन में भी देख सकते हैं, वेबसाइट को आप एक्सेस करके लैपटॉप में देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। जितना कोशिश होगा कि आपके बेनिफिट की चीज़ें होगी, है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले टीआरई 1 का। टीआरई 1 में लाइक वाइक कर दिया करो यार तुम लोग। टीआरई 1 में 11 से 12 का जो पेपर हुआ, सिंगल ही पेपर हुआ था टीआरई 1 में, उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 90 नंबर, जिसमें कि कहा गया कि ये एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा, अभी जो मेरे सामने जो जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है उससे हम सॉल्व कर देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग अपना जो भी आपको लैंग्वेज पसंद हो वो वाला खोल के रखिएगा, उससे सॉल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको वेबसाइट पे। वेबसाइट या ऐप अगर इंस्टॉल है तो ऐप में प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन है, उस पर जाके सारे क्वेश्चन उसके ऑफिशियल आंसर की अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेबल है, ऐसा नहीं कि दूसरे टीचर की तरह कि प्रिंट का ऑप्शन नहीं देंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन में रख सकते हैं। चलिए, तो क्या बोला है, ये एक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बोला कि ये किसको दर्शाता है? ऑप्शन दिया है एक्स और, यानी कि जॉर भी बोलते हैं इसको, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। किसको दर्शाता है ये लाइन? अगर आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होगा, पहले से पढ़े होंगे, ठीक है, या मेरा ही स्टेट का वीडियो देखे होंगे, तो आपको हम बताए होंगे कि एक्स और जो होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर ए बी इनपुट है तो वो जो एक्सप्रेशन निकलता है वो ऐसे निकलता है, ए बार बी, ठीक है, प्लस ए बी बार। ये होता है हमारा क्या, एक्स और का। किसका होता है? जॉर कह लीजिए या एक्स और कह लीजिए, इसका ये होता है। क्या ये इस तरीके से दिख रहा है? कहिएगा नहीं दिख रहा है, तो इसको काट देते हैं। फिर आता है एसओपी। एसओपी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि पहले टर्म गुना होगा, जैसे ए बी हो गया, ये गुना हो गया, बी सी हो गया, ये आपस में गुना है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे ना तो ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट।
मतलब सम कर रहे हैं हम किसका, प्रोडक्ट का। ये दो प्रोडक्ट अलग अलग हैं, इसका हम सम करते हैं तो इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये ऐसा ही दिख रहा है, ए बी गुना है आपस में, इसको हम बी सी गुना जो है इसके साथ जोड़ रहे हैं और फिर इसको जोड़ रहे हैं ए सी जो आपस में गुना है इसको प्लस कर रहे हैं। तो क्या ये इसी चीज को दर्शा रहा है, आप बोलेगा बिल्कुल दर्शा रहा है। फिर बोलेगा पीओएस क्या होता है भाई, पीओएस का भी बता देते हैं। पीओएस का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम किया हुआ कोई टर्म है उसको गुना करना। सम कैसे होगा, मान लीजिए हमने लिखा a प्लस बी और एक टर्म दे दिया b प्लस सी, ये आपस में क्या है, सम किया है, a प्लस बी सम है, b प्लस सी सम है। इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम। सम वाले टर्म का प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी गुना कर रहे हैं। तो पीओएस ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, पहले अलग अलग टर्म आपस में जोड़ होगा और उन सबको फिर गुना जो करेंगे ये पीओएस होगा। क्या ऐसा दिख रहा है क्या यहाँ पे, कहिएगा नहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा। दिख कैसा रहा है, आपका एसओपी की तरह दिख रहा है, जो यहाँ पे पहले गुना होगा और उन सारे गुना वाले टर्म को आपस में जोड़ेंगे, ये इस तरीके से दिख रहा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एसओपी यहाँ से निकल के आ जाएगा। डन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर। चलिए 91 को दिखाते हैं। बोला कि बुलियन एक्सप्रेशन के कैनोनिकल रूप क्या क्या होते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन निकालिएगा। बुलियन एक्सप्रेशन के कैनोनिकल रूप फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म की बात करें तो दो फॉर्म होते हैं, एक एसओपी और एक पीओएस। ठीक है, अब आप कहिएगा ऑप्शन में तो है ये नहीं है, ई मार के निकल ले क्या, हम बोलेंगे नहीं ऑप्शन में है। कैसे है, ये जो आपको दिख रहा है ना एसओएम और पीओएम, ये इसी का दूसरा नाम है। एसओपी को हम लोग एसओएम भी बोलते हैं और पीओएस को पीओएम भी बोलते हैं। आप बोलिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ मीन टर्म। क्यों, मीन टर्म का मतलब ये वन पे डिपेंडेंसी रखता है, मतलब वन को याद रखता है। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, यहां पे एम का मतलब होता है मैक्स टर्म, मैक्स टर्म मतलब जीरो, ये जीरो को याद रखता है। अब इसको जब हम थ्योरी वाला क्लास में देखिएगा तो बहुत डिटेल में इसको समझाए हुए हैं कि मीन टर्म और मैक्स टर्म का क्या मीनिंग है। जो ये कहता है कि याद रखते हैं, भाई क्यों सिर्फ वन को ही याद रखता है, जीरो को क्यों रखता है, ये थ्योरी वाली क्लास में समझा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे एसओपी लिखा रहे या उसके जगह एसओएम लिखा रहे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, लिखने का वर्डिंग का तरीका अलग है। तो एसओपी एसओएम को एक ही मानिएगा, पीओएस पीओएम को एक ही मानिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, कैनोनिकल फॉर्म नॉर्मली अगर देखा जाए तो एसओपी और पीओएस होता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका यहाँ चेंज कर दिया आपको फंसाने के लिए। तो एसओएम और पीओएम यही वो चीज है जो कि कैनोनिकल फॉर्म होता है। डन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 91 कर लिया ना, 92 पे चलते। वाह, क्या एक आपको एक गेट का फॉर्मेशन दे दिया, लॉजिक सर्किट दे दिया और बोला कि भाई साहब आपको ना थोड़ा सा इस गेट पे काम करना है। बोलिए कैसे काम करना है भाई, बताओ क्या काम करना है। तो इसने बोला कि ये जो गेट का हम दिए हैं आपको सर्किट दिए हैं, इस गेट से ना सभी गेट में इनपुट दिया हुआ है, इन सब को आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है इस गेट के थ्रू। बोले कोई बात नहीं, गेट हम पढ़े हुए हैं भाई। तो सबसे पहला गेट, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो अभी देख लीजिए, पहला गेट ये कौन सा है, ये हमारा है और गेट, लिख भी देते हैं। और ये तीनों जो है ये क्या है, एंड गेट है, ए एंड डी। ठीक है, ये क्या है और गेट, ये क्या है एंड गेट, ये भी एंड गेट ये भी एंड गेट। अब और गेट कैसे काम करता है, अगर उसको दो इनपुट मिलता है ए और बी, तो और गेट क्या करता है, जो इसका रिजल्ट आता है वो ए प्लस बी कर देता है। और जो एंड गेट होता है इसको अगर ए बी हम लोग देंगे तो ये क्या कर देगा, ए इंटू बी लिख देगा। यही होता है एंड और का कहानी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो इनपुट गया ए और बी, क्या गया ए और बी, और गेट है तो इसका रिजल्ट क्या है यहाँ पे निकलेगा, ए प्लस
बी, क्योंकि अभी आपको बताएं जब 2 इनपुट होगा और गेट में जाएगा तो रिजल्ट क्या देगा, वो ए प्लस बी का रिजल्ट दे देगा। डन है, एक गेट का तो कहानी हमने कंप्लीट कर दी। अब ये दूसरा एंड गेट आया। अब ये जो एंड गेट है इसमें एक इनपुट यहां से सी चला गया, ठीक है, ये सी यहां तक गया और इधर से इसका जो रिजल्ट ए प्लस बी आया ये एक इनपुट बन के इस एंड गेट में घुस गया है। तब इसके पास कौन कौन से इनपुट बने, ए प्लस बी एक इनपुट है और सी जो है ये दूसरा इनपुट है। तो अब यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं। ये कैसे काम करता है, एक इनपुट दूसरे इनपुट के साथ गुना कर देता है एंड गेट। तो पहला इनपुट क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बहुत बढ़िया, ये एक इनपुट है। दूसरा इनपुट है सी हमारा, सी के साथ क्या करेगा, ये गुना कर देगा। तो ये यहां तक आ गया हमारा, इस गेट का काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तीसरे गेट पे चलते हैं, ये वाला गेट जो है इसका एक इनपुट क्या है, डी है और एक इनपुट क्या है, ये जो पूरा टर्म निकल के आया यहां से इस गेट के बाद यहां पे, वो इसके लिए एक इनपुट का काम करेगा। तो 2 इनपुट इसके पास आ गए, एक तो ये वाला इनपुट है और एक यहां से डी आ गया, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहां लिख दें पहला इनपुट, क्योंकि ये भी एंड गेट है तो वही कहानी करेगा। पहला इनपुट क्या है, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या है, ए प्लस बी और गुना में सी, सी ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। दूसरा इनपुट क्या जाएगा, डी, डी यहां लिख दिए और इन दोनों के बीच में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो अब यहां से रिजल्टेंट यहां तक क्या हो गया हमारा, ये वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। फिर एक गेट और है, ये वाला गेट। अब ये बोला हम भी एंड गेट है भाई, हमारा भी काम करो। हम बोले आपका भी कर देंगे महाराज, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कैसे करेंगे। तो एक इनपुट तो ये हो गया इसके लिए, ये पूरा टर्म एक इनपुट मानेगा ये, और एक दूसरा इनपुट है इसके पास क्या है, ई बन के आ गया। तो बोले चलो कोई बात नहीं, यहां लिख दे नीचे, एक इनपुट को पूरा अच्छे से लिख देते हैं। क्या हुआ, ए प्लस बी फिर सी और डी, ये एक इनपुट है। दूसरा इनपुट ई, ई को भी गुना ही करना पड़ेगा क्योंकि एंड गेट है। तो यहाँ पे ए लिख दिए, गुना का साइन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, साइन नहीं भी दीजिएगा तो नॉर्मली गुना ही होता है। डन है, ये हमारा एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन निकल के आ गया पूरे सर्किट का। अब आप मैच कीजिए किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, गौर से देखिए। इसमें ई बार आ रहा है, कहिएगा ई बार तो कहीं दिख ही नहीं रहा, काटो इसको भाई। इसमें भी ई बार आ रहा है, काट दो इसको। ये वाला ऑप्शन देखिए, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, सी डी ई, ए प्लस बी में गुना होना चाहिए। अब देखिए सी भी गुना हो रहा है, डी भी हो रहा है, ए भी हो रहा है। आप कहिएगा कि इसमें तो सी इधर लिखे हैं। अभी हम आपको अलग अलग लॉ, अच्छा आप तो थ्योरी क्लास पढ़े नहीं होंगे, पेड बैच में पढ़ाए थे कि चीजें गुना में आगे लिखे हो चाहे पीछे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट आपको फंसाने के लिए चेंज किया है, क्योंकि उसको पता होगा सीक्वेंस में अगर सॉल्व किया होगा तो सी डी ई लास्ट में आएगा, तो सी हम आगे रख देते हैं। क्या फर्क पड़ेगा, अगर इस सी को हम उठा के यहाँ पर भी रख दें तो गुना तो करना ही पड़ेगा ना ए बी के साथ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 92 सही हो गया, ठीक है। लाइक पैक कर दीजिएगा गुरुदेव। चलिए अब क्या है, 93 पे पहुंचते हैं। बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड, किस चीज के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज होता है। अब यही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, टीआरई 2 में भी पूछा था, लेकिन वहां पे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग गलत आंसर सेलेक्ट किया था, और टीआरई 2 में 9 से 10 वाला जो पेपर था उसमें पूछा था। वहां पे दिक्कत क्या हुआ कि जो आंसर की आया था उसमें गलत आंसर टिक करके दे दिया आयोग के द्वारा, और वहां जो फॉर्म लोग भरे थे ना वो टीआरई 2 में 9-10 के लिए अलग से वैकेंसी था, बहुत ही कम वैकेंसी आया हुआ था। सभी लोग 11 से 12 वाले में भरे थे, 9 से 10 में इक्का दुक्का लोग भरा था। क्यों, क्योंकि वो अलग से कल्याण विभाग की तरफ से वैकेंसी आया था, लोगों को पता भी नहीं चला सही तरीके से, और सबने सिर्फ 11-12 भरा था। तो 9-10 में बहुत कम लोगों ने भरा। दिक्कत क्या हुआ कि सेम क्वेश्चन यही कॉपी पेस्ट किया गया था वहां पे उस पेपर में, और उसमें क्या कर दिया कि आंसर की गलत कर दिया। वैसे आंसर की इसमें भी गलत दिया था, फर्स्ट वाला आंसर की निकालिएगा तो उसमें गलत मारा था, लेकिन फिर जब ऑब्जेक्शन लगा तो सही करके यहाँ पे दे दिया इसका आंसर।
लेकिन उसमें क्या हुआ कि गलत डाल के दिया, अब किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया नहीं, तो वो क्वेश्चन वैसा का वैसा ही गलत ही पड़ा हुआ। अगर अभी आप टीआरई 2 का निकाल के देखिएगा 9 से 10 वाले आंसर की, अपने वेबसाइट पे भी अवेलेबल करवा दिए हैं, तो वहां पे वो क्वेश्चन गलत है। ये वाला क्वेश्चन अभी हम जस्ट अभी थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, तो वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड, कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं बुलियन अलजेब्रा का। पहले बोला डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर। अब नॉर्मल सी बात है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये टिका हुआ ही है बुलियन अलजेब्रा पे। तो कंप्यूटर हो चाहे कोई अदर डिवाइस हो, बुलियन अलजेब्रा तो डिजिटल चीज बनाने के लिए हमको यूज करना ही है, तो बिल्कुल सही बात है भैया, करेंगे यूज। फिर बोला इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल बनाने के लिए भी यूज होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। लॉजिक ऑपरेशन करेंगे, लॉजिकल डिवाइस बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे, तो उसमें बुलियन अलजेब्रा तो यूज करना ही है ना। पूरा बुलियन पे भी वो डिपेंडेंसी रखता है, 0 1 वाले ही चीज पे रखा है, तो ये भी हो गया। सर्किट थ्योरी, अब सर्किट थ्योरी में भी होगा, क्योंकि सर्किट बनेगा तो वहां पे बुलियन अलजेब्रा यूज होना ही है। बुलियन जो आपका डिजिटल डिवाइस है वो सारा यूज होगा सर्किट में, तो वहां पे बुलियन अलजेब्रा यूज होगा ही होगा, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन आपके सही हो रहे, मोर देन 1 यहाँ पे सही है, ये चीज यहाँ पे डी आपका आंसर सही होगा, ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद हम लोग चलते हैं 95। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिएगा, कहीं कहीं फंसाने के लिए देता है। थ्योरेटिकल पार्ट में इसका कहीं पर एग्जैक्ट चीज आप नहीं पढ़िएगा, लेकिन ये चीज एक स्टैटिक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज। रेलवे का जो टाइम होता है, टाइम जो रेलवे स्टेशन पे दिखाया जाता है, वो आप देखे होंगे, घड़ी जो होता है इस तरीके से लटका हुआ रहता है, उसमें 2 0 यहाँ पे, फिर 2 बिंदा, फिर 2 0, फिर 2 बिंदा, ऐसे करके होता है ना, इसमें चलता रहता है। ये जो घड़ी है आपके पास हर क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन पर टंगा हुआ रहता है, लाल कलर का दिखता रहता है, वो घड़ी में कौन सा डिजिटल सर्किट यूज होता है। तो आपको एकदम रट्टा मार लेना है, इसमें यूज होता है 7 सेगमेंट डिकोडर। डिकोडर इनकोडर ये सब थ्योरी क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होता है इस घड़ी में, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन की घड़ी में टाइम डिस्प्ले करने के लिए जो होता है रेलवे स्टेशन पे डिजिटल सर्किट कौन सा यूज होता है, तो 7 सेगमेंट डिकोडर यूज होता है, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 7 सेगमेंट डिकोडर, बस स्टैटिक क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इस एग्जाम में 11 12 में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम लोग चलते हैं किसमें, टीआरई 2 के 9 से 10 वाले पेपर में, ठीक है। ये कहां था, 140 से पूछा गया था। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन से, यहीं से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहेगा, और कोशिश करेंगे कंटेंट ज्यादा दें, फालतू चीजें बात कम करें। बाकी लोग होते हैं ना कि स्नो पाउडर लगा के आज नहीं आए मैम, वो सब चीजें यहाँ नहीं चलेगा, है ना। हम देखते हैं, हम भी कभी कभी वीडियो हमारे सामने भी आ जाता है, लोग पढ़ाने से ज्यादा तो कमेंट पढ़ पढ़ के गपेंदर बन जाते हैं। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, लॉजिक गेट जो समान इनपुट के लिए उच्च आउटपुट प्रदान करते हैं। अब सबसे पहले मान लीजिए लॉजिक गेट है, 2 इनपुट होगा, नॉट गेट को छोड़ दिया जाए तो सब में 2 इनपुट होते हैं नॉर्मली। 2 इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो वो 0 0 होगा, या 1 0 1 1 होगा, या पहला वाला 1 दूसरा वाला 0, या दोनों 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बोला कि लॉजिक गेट, कौन सा लॉजिक गेट, जो समान इनपुट, समान इनपुट कहाँ कहाँ दिख रहा है, 0 0 सेम है, मतलब दोनों इनपुट सेम है, उसको बोलेंगे समान इनपुट। और ये एक यहाँ पे 1 1 सेम है, बोला समान इनपुट पे उच्च आउटपुट, उच्च आउटपुट मतलब हाई आउटपुट। हाई का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, HIGH हाई, मतलब कि 1 को हाई बोलते हैं और लो बोलते हैं 0 को, याद रखिएगा। अब बोला कि जहां जहां सेम इनपुट है ना, वहां पे हमको क्या आना चाहिए, हाई आउटपुट, यानी 1 वैल्यू होना चाहिए, यहां पर भी 1, और बाकी जगह आपका लो होगा। ये किस गेट में ऐसा होता है,
बताइए भैया, इसको रोकिए वीडियो को और जाके कमेंट कीजिए पहले, ठीक है, रोक के कमेंट कीजिए। अब हम बताते हैं। ऑप्शन है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट का कैसा साइन होता है? इस तरीके से, अगर 0 दीजिएगा तो ये उल्टा कर देगा, 1 कर देगा। अगर 1 दीजिएगा तो क्या कर देगा? 0। क्या इस चीज को फॉलो कर रहा है? कहिएगा ना भाई, ये तो इसमें तो 2 इनपुट ही नहीं है, समान की तो बात ही खत्म हो गया, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। फिर बोला एक्स नॉर। एक्स नॉर किसका उल्टा होता है? जॉर का उल्टा होता है। तो पहले जॉर के बारे में समझ लेते हैं। जॉर का कंडीशन ही यही है। जॉर बोला कि गुरुदेव हम एक्सक्लूसिव गेट है, हम थोड़े पगला हैं। पगला इस सेंस में है कि अगर हमको सेम सेम इनपुट मिल गया ना गुरु, हम क्या कर देंगे? 0 दे देंगे आपको। सेम सेम इनपुट मिल गया, सेम सेम कहां पे है? यहां पे। जैसे सेम सेम दिखता है, जॉर क्या कर देता है? 0 कर देता है, ठीक है। यहां पर भी सेम सेम है, 0 कर दिया। बाकी जगह जैसे डिफरेंट उसको दिखा 1 करेगा। और एक्स नोर क्या होता है? इसी चीज का उल्टा होता है। जहां जॉर 0 देता है वहां ये 1 देता है, जहां जॉर 1 देता है वहां 0 देता है। यही चीज तो हमको चाहिए। गौर से देखिए आप कि जहां पे जॉर 0 दे रहा है वहां पे हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए। जॉर सेम सेम पे 0 दे रहा है तो हमको वहां पे 1 चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाओ, और जहां जॉर क्या कर रहा है? 1 दे रहा है, वहां कह रहा है कि 0 लाओ। तो यही चीज तो कर रहा है। तो इसमें कौन सा गेट होगा? जॉर का उल्टा होगा। जॉर का उल्टा कौन सा होता है? एक्स नॉर होता है। तो बस एक्स नॉर मार के निकल लीजिए। यही चीज बोलता, समान इनपुट पे लो आउटपुट देता है तब हमारा आंसर क्या होता है? तब हमारा आंसर जॉर हो जाता है, क्योंकि समान इनपुट पे 0 आउटपुट देने वाला काम कौन करता है? जॉर करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। जो क्वेश्चन अभी हम आपको बताएं कि गलत दे दिया था और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो वो गलत ही रह गया, वो ये क्वेश्चन है 141 नंबर। इसमें बोला बुलियन बीजगणित, बुलियन अलजेब्रा का उपयोग किया जा सकता है कहां कहां? डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर, हम अभी बोले बिल्कुल सही बात है, करेंगे। बिल्डिंग लॉजिक सिंबल, बिल्कुल करेंगे। सर्किट थ्योरी करेंगे। लेकिन जो इसका ऑफिशियल आंसर की देखिएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ए आंसर मारा हुआ है, ठीक है। वैसे होना चाहिए इसका डी, क्योंकि तीनों में यूज होता है। और यही चीज अगर आप 11th 12th वाला TRE 1 देखिएगा, वहां पर भी ये क्वेश्चन था, ये वाला, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। यहाँ आपका डी मार के दिया। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा था। पहले वहां यहाँ पर भी ए ही मार दिया था, लेकिन ऑब्जेक्शन लगने के बाद डी मारा गया, सही करके भेजा गया। यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं लगा, इस कारण से क्या हुआ? यहाँ वही आंसर रह गया, ए ही आंसर रह गया। इसीलिए ऑब्जेक्शन लगाना भी जरूरी होता है, नहीं तो यहाँ क्या हुआ कि लोगों को नंबर नहीं मिला होगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्या डी मार के आए होंगे अगर पढ़ने वाले होंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए अपना? डी होना चाहिए, क्योंकि तीनों चीज में ये चीज यूज होता है, बुलियन बीजगणित, बुलियन अलजेब्रा। अब ये तो नेटवर्किंग का क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार कैसा होता है, ये नेटवर्किंग वाले क्वेश्चन में करेंगे। अब है 143 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट सॉल्व करेंगे। ये बोला कि ये आपका एक्सप्रेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखना है। हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है? हमारे बच्चे जो हम जिसको पढ़ा रहे हो तो भैया लिखे ही होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ सॉल्व करें बताइए? यहाँ नीचे कर दें? चलिए नीचे है, इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं जिससे अच्छे से आपको दिख जाए। यहाँ करते हैं। क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये ब्रैकेट में है, और इधर क्या है? x प्लस जेड है। बोला कि इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, सभी को एक एक करके गुना कीजिए। तो यहाँ क्या आएगा? x को x से गुना करेंगे तो डबल x आ जाएगा, x को z से करेंगे तो x z आ जाएगा। फिर चलते हैं y की तरफ, y प्लस एक्स गुना x तो y x हो जाएगा, या x y लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हो जाएगा y z। डन है। अब ये वाला करते हैं, x y, ठीक है, और फिर प्लस x y z, ये हमारे पास टर्म आ जाएगा। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। गुना करने के बाद ये आया, अब इसको तोड़ मरोड़ जो भी करना करेंगे, जो भी बुलियन अलजेब्रा का लॉ है उसके अकॉर्डिंग।
सबसे पहली चीज, x और x का जब आपस में गुना होता तो वो सिंगल x एक ही बन जाता है, यहाँ एक्स स्क्वायर नाम का कोई चीज नहीं होता। डन है। अब गौर से देखिए क्या है, एक्स जेड वाई एक्स वाई जेड डबल एक्स वाई, यहां पर भी डबल एक्स है तो सिंगल हो जाएगा। गौर से यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं, एक्स जेड प्लस वाई एक्स, थोड़ा अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वाई जेड। अब यहाँ चलते हैं, क्या है भाई, गौर से देखिए डबल एक्स वाई है तो एक बार एक्स लिखाएगा एक बार वाई लिखाएगा, एक्स स्क्वायर वाला कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। अब गौर से देखिए एक्स वाई जेड ये हो गया। अब गौर से यहाँ पे अगर आप देखिएगा, इसमें यहाँ जब आप देखेंगे तो इसमें एक्स वाई कॉमन आ गया ना, तो इसको हम ऊपर यहाँ लिख दें या यहीं लिखें। एक्स वाई जब कॉमन आएगा, सिर्फ इतना दूर का टर्म की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई यहाँ लिखते हैं यार, एक्स वाई कॉमन हो जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, कॉमन निकला तो यहाँ एक बच जाएगा 1, और यहाँ बच जाएगा हमारा एक्स वाई निकल गया तो जेड बच जाएगा। अब एक लॉ कहता है हमारा कि 1 प्लस एनी थिंग, 1 प्लस एनीथिंग बुलियन अलजेब्रा में क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। मतलब 1 हो गया, और 1 को किसी चीज में गुना करते हैं तो वो वही चीज रहता है। तो ये पूरा जब कटकुटा के हमारे पास आएगा तो क्या आएगा, एक्स वाई आ जाएगा। मतलब ये टर्म अब गया, ये टर्म हमारा खत्म हो गया, अब सिर्फ हमारे पास एक्स वाई बचा हुआ है। ठीक है, एक चीज और क्या हुआ, जब हम कॉमन लिए तो 1 प्लस जेड हुआ, 1 प्लस जेड मतलब 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1 होता है, और उसी 1 को एक्स वाई से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स वाई ही रहेगा। तो अब इस टर्म का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई लिख देते हैं। अरे यार लिखने तो दो भाई, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे एक्स वाई मान के चलते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई बचा हुआ, ये खत्म हो गया हमारा। अब गौर से देखिए यहाँ पे एक्स वाई एक और है, वाई एक्स कहिए या एक्स वाई कहिए, एक और है। अब ये दोनों जब आपस में जुड़ेगा तो क्या होना चाहिए, 2xy होना चाहिए, लेकिन 2 स्क्वायर ये सब चीज बुलियन में नहीं होता, बुलियन में सिंगल ही काउंट होता है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक बार xy होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा लास्ट में एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा वो देखते हैं। यहां से x, ठीक है, फिर x z, और इन दोनों को गौर से देखिएगा तो सिर्फ हमारा एक बार आएगा एक्स वाई, फिर आएगा ये वाला टर्म वाई जेड, बस इतना ही 4 बचा। अब इसमें भी चीजें हम कर सकते हैं, आप कहिएगा कैसे कीजिएगा, करेंगे ना भाई। इन दोनों टर्म को देखिए गौर से, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स कॉमन ले सकते हैं। एक्स जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा जेड। आप कहिएगा फिर वही कहानी आप तो कर दिए, जेड को उड़ा देते हैं आप, तो ये वाला कहानी खत्म हो गया। क्या बचा, एक्स बचा। गौर से देखिए एक्स बचा, फिर इस एक्स को जब हम इस एक्स वाई से के साथ करेंगे फिर वही चीज एक्स कॉमन आएगा, 1 प्लस वाई बचेगा, ये फिर गायब हो जाएगा। अब इतना दूर का एक ही टर्म बचा हमारे पास एक्स, और इधर से वाई जेड है। ठीक है, सिर्फ यही टर्म हमारे पास निकल के आया, सब कुछ कट गया, बचा क्या, एक्स प्लस वाई जेड। कहां पे है ये, बी नंबर में है। अब कुछ लोग कहेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, अरे भाई समझने के लिए समझाते होती है, स्टेप बाय स्टेप टाइम खराब क्यों करना, जब चीजें हम समझा रहे हैं वीडियो को रोक रोक के देखिए ना भाई। ठीक है, टाइम पास करने के लिए तो पूरा जिंदगी है आपके पास, समझिए ना चीजों को, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा दिए, कौन कहां से कटेगा नहीं कटेगा। क्या हुआ, इतने बड़े एक्सप्रेशन को काट छांट करके हम क्या बना दिए, एक्स प्लस वाई जेड बना दिए। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। अब इसमें एक बार देख लेते हैं, कुछ लोग यहां भी कंफ्यूज होंगे। इसमें अगर क्या क्या कॉमन है, y कॉमन है, ले लेते हैं y, x प्लस जेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो गलत है। ठीक है, यहां पर भी कोई चीज वैसा कॉमन है नहीं, तो यहां पर भी नहीं होगा, यही हमारा आंसर 143 का हो जाएगा। डन है। चलिए अब क्या है, एक क्वेश्चन और इसमें रह गया 144 का। ठीक है, डुअल वाला क्वेश्चन। द डुअल ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन बाय
डुअल कैसे निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। दो टर्म होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक डुअल होता है बुलियन एक्सप्रेशन में। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, पहले तो समझिए बुलियन एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज हो सकता है। आपका वेरिएबल हो सकता है जो कि ए बी सी इस तरीके से कुछ भी, एनीथिंग, ये एक वेरिएबल बोला जाता है। फिर बीच में आपको क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, साइन मतलब प्लस हो सकता है, गुना का साइन हो सकता है, इस तरीके से आपका बुलियन एक्सप्रेशन में होता है। फिर एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, जैसे कि आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। इस तरीके से तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी बुलियन एक्सप्रेशन में। डन है। अब जब आपको कहीं पर बोले कि कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, जहां जहां ये रहेगा ABC वेरिएबल रहेगा, मान लीजिए अगर कहीं ए लिखा हुआ है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ए को चेंज कर देंगे ए बार से, बी को कर देंगे बी बार से, मतलब उल्टा कर देंगे। अगर बी बार कहीं पे है तो उसको हम लोग बी कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट अपोजिट करना है। डन हो गया। अगर कहीं आपको प्लस दिख जाए, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, डुअल की बात पे नहीं आए हम, प्लस दिख जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो गुना हो जाता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं गुना हो जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर गुना है तो वो प्लस में हो जाएगा। डन है। 0 है कहीं तो वो 1 में कन्वर्ट होगा, और 1 है कहीं तो वो 0 में कन्वर्ट होगा। ये चीजें आपको करनी है कॉम्प्लीमेंट में। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको बोले कॉम्प्लीमेंट निकाल के दे दो, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां आपको वेरिएबल दिखे उस वेरिएबल का हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट उल्टा कर देंगे। अगर ए है तो ए बार, बी है तो बी बार, अगर बी बार पहले से है तो उसको बी कर देंगे, सी बार पहले से है तो सी कर देंगे। ये उल्टा करना है। साथ साथ जो भी साइन होगा उसको उल्टा करेंगे। प्लस है तो उसको मल्टीप्लाई वाले साइन से करेंगे, मल्टीप्लाई है तो प्लस में कर देंगे। 0 कहीं पे आपको दिख जाए तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, 1 है तो 0 कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। लेकिन एक टर्म आता है जो कि क्वेश्चन में पूछा, डुअल। डुअल में क्या होता है, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट का ही रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। सिर्फ यहां पे हम लोग जो वेरिएबल है ए बी सी डी, ए बी मतलब कि फलाना ढिमकाना जो भी है उसको नहीं छेड़ते। सिर्फ हम क्या छेड़ते हैं यहाँ पे, ए बी सी या ए बार बी बार सी बार कुछ भी पढ़ा रहे उसको नहीं टच करेंगे, वो जैसा है वैसा ही रखेंगे। सिर्फ अब साइन जो होगा, प्लस को गुना में, गुना को प्लस में चेंज कर देंगे, 0 को 1 में, 1 को 0 में चेंज कर देंगे। ये कंडीशन होता है हमारा डुअल का। वहां वेरिएबल चेंज नहीं होता, वेरिएबल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट उल्टा नहीं करते। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट डुअल में डिफरेंस समझ गए। अब ऑप्शन में चलते हैं। क्या बोला, ऑप्टेन किस चीज से ऑप्टेन किया जा सकता है, किस चीज से हम डुअल प्राप्त कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग ऑल 0 एंड 1। सिर्फ ऑल 0 और 1 को इंटरचेंज करने से हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमको और भी चीजें करनी पड़ेगी, तो सिंगल इससे हमारा काम नहीं हो सकता। ये गलत हो गया। इंटरचेंजिंग ऑल 0 एंड 1, 0 को 1 में कर दो, 1 को 0 में कर दो, और ऑल साइन, प्लस को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को प्लस में कर देने से क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे हाँ ये चीज तो डुअल का यही चीज है। फिर बोला इंटरचेंजिंग ऑल 0 एंड 1, ऑल प्लस एंड मल्टीप्लाई साइन, एंड ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग ऑल वेरिएबल। क्या वेरिएबल को डुअल में चेंज करते हैं, अभी आपको बताएं। वेरिएबल को जब चेंज कर देते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, वो डुअल नहीं रहता। तो ये चीज गलत हो जाएगा। यही चीज यहाँ डुअल की जगह कॉम्प्लीमेंट अगर बोल देता तो ये सी नंबर हमारा सही होता। इस क्वेश्चन में क्या सही होगा, पी सही होगा। तो इस तरीके से इतना ही क्वेश्चन था, ज्यादा था नहीं इसमें। यही हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का TRE 1 और 2 का 9-10 का हो गया, 9-10 का हो गया। TRE 2 में 11-12 में अच्छा खासा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 15 के समथिंग क्वेश्चन है। उसको एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे। और TRE 3 एक सेपरेट वीडियो, उसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको रखते हैं, अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, जिनको बैच लेना है, कूपन कोड का टाइम बढ़ गया है, 5 तारीख तक नॉर्मली है, और उससे भी आगे कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो बढ़ाने का, बट अभी 5 तारीख मान के चलिए, वहां तक आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में।